Assalamu alaikum guys, welcome to my daily vlog series and I hope you all doing well and welcome again to my channel. So sometimes मेरा दिल करता है मैं आप लोगों के साथ अपने डेली व्लॉग्स भी शेयर किया करूं, लेकिन मुझे वो मोटिवेशन नहीं मिल रही होती जिसमें मुझे व्लॉग्स बनाने चाहिए। लेकिन इंशाल्लाह अगर हमारी 1K फैमिली कंप्लीट हो जाती है जल्दी से तो आई विल स्टार्ट द डेली व्लॉग सीरीज़। खैर तो आज की वीडियो भी इसी तरह की आई वॉज डूइंग समथिंग, तो मैंने सोचा मैं आप लोगों के साथ शेयर भी कर दूँ एंड एक व्लॉग भी बना लूँ। तो मैंने कुछ टाइम पहले से फायर सेल से कुछ कपड़े लिए थे और वो मुझे अनफिट हो रहे थे और कुछ मुझे प्रिंट्स अच्छे नहीं लग रहे थे। और लड़कियों की चीज़ें तो ऐसी होती हैं कि वो बार बार एक्सचेंज करवाने भी चली जाती हैं, क्योंकि उस टाइम तो हमें समझ आ रहे होते हैं कपड़े और हम लोग ले लेते हैं, लेकिन घर आके जब कॉम्प्लीमेंट्स मिलते हैं तो मेरे साथ तो सीन ये है कि मैं अपनी बहनों से डिस्कस कर लेती हूँ और उनसे पूछ लेती हूँ कि कौन सा अच्छा लग रहा है, कौन सा अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि पहनने में एंड देखने में चीज़ों को फ़र्क होता है। तो मैं उनको पहन के दिखाती हूँ, अगर उनको अच्छा लगता है तो वो अप्रूव हो जाता है, लेकिन अगर उनको नहीं समझ आ रहा होता है या उनको पसंद नहीं आ रहा था या इसके अलावा कुछ और अच्छे ऑप्शन होते हैं तो फिर मैं एक्सचेंज कर लेती हूँ। सो द थिंग इज़ कि सिस्टर ऑलवेज गिव्स द बेस्ट सजेशंस। मतलब अगर आपको सजेशंस चाहिए तो अपनी बहनों से पूछें, अपनी अम्मी से पूछें और ऐसे लोगों से पूछें जो आप लोगों को अच्छी गाइडेंस दे और अच्छी चीज़ें रिकमेंड करें और आप लोगों को बताएं कि ये चीज़ अच्छी लग रही है और ये चीज़ अच्छी नहीं लग रही, क्योंकि वाहिद वही लोग होते हैं जो कि आपको अच्छी और बुरी चीज़ के बारे में बता रहे होते हैं। और इवन कि हमें वो चीज़ बुरी भी नहीं लग रही होती, क्योंकि हमें पता होता है कि यार ये हमें इम्प्रूव करने की कोशिश करें और हमें बताने की कोशिश करें कि ये चीज़ सही है और ये चीज़ सही नहीं है। सो अगर आपने ऑनेस्टली किसी से कुछ पूछना है या डिस्कशन करनी है किसी चीज़ के बारे में तो अपनी बहनों से करें या अपनी अम्मी से करें, क्योंकि वही आपको हर चीज़ के बारे में सही बता सकते हैं। चलें बहुत बातें होंगी, अब घर से निकलते हैं। और हम लोग घर से निकले थे अलकरम जाने के लिए, जो कि मुनव्वर चौरंगी पर है और ये आउटलेट मेरे घर से सबसे नियरेस्ट है। तो मैंने सोचा कि यहाँ से एक्सचेंज हो सकता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ, बिल्कुल ऑफ सीन हो गया, क्योंकि यहाँ के सेलमैन कह रहे थे कि हमारे पास जो है ये वाले आर्टिकल्स नहीं है और ये वाली कलेक्शन नहीं है, तो आपको लकी वन में मिलेगी या डॉलर में मिलेगी। तो यहाँ से तो एक्सचेंज नहीं हो सका एंड दैट्स द सैडेस्ट थिंग। लेकिन मैंने भी सोचा कि अब घर से निकले और बगैर एक्सचेंज किए कपड़ों के मैं घर नहीं जाऊँगी। सो वी वेंट ऑन टू लकी वन एंड लकी वन पहुँचते हमें तकरीबन 8:30 हो चुके थे और आज कोई इतना खासा ट्रैफिक भी नहीं था, वरना कराची का ट्रैफिक तो उफ अल्लाह, मतलब कि पागल हो जाओ इस ट्रैफिक से। खैर तो हम लकी वन पहुँच गए थे एंड मैं ये देख रही थी कि अभी भी स्टिल हर ब्रांड पे ऑफ लगा हुआ है। जो शुरू में लोगों ने बहुत ज़्यादा क्राउड कर दिया था लकी वन में एंड मतलब हर जगह क्राउड हो गया था कि सफ़ायर पे ऑफ है, इतनी पे ऑफ है और मतलब 40% ऑफ है, दोबारा ऑफ नहीं होगा, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। मतलब अभी भी स्टिल ऑफ चल रहा है और आप लोग आराम से शॉपिंग कर सकते हैं और आज इतना खासा क्राउड भी नहीं था। तो अगर आपको सुकून से शॉपिंग करनी है और इतने क्राउड में शॉपिंग नहीं करनी तो आप इंडेज़ में भी आ सकते हैं, क्योंकि इंडेज़ में भी ऑफ लगा होता है। तो यहाँ पर हम पहुँच गए अलकरम के आउटलेट पर और अभी मुझे कपड़े एक्सचेंज करवाने हैं और उनकी जगह मुझे और अच्छे कपड़े लेने हैं। मतलब कि ये एक्सचेंज करवाने के बाद मुझे इससे भी अच्छे कपड़े लेने हैं और इस वजह से मैं अपनी सिस्टर को भी साथ लेकर आई थी और अपनी मदर को भी साथ लेकर आई थी, ताकि वो भी चूज़ कर लें। तो हम लोग अलग अलग कपड़े उठा लेते हैं, हमें पसंद आते हैं और फिर उनमें से हम फाइनलाइज़ करते हैं कि कौन से कपड़े लेने हैं, कौन से नहीं लेने, और इस तरह अच्छी कोऑर्डिनेशन भी हो जाती है और चॉइस करने में भी ईजी हो जाता है। और इंटर होने के बाद मैंने मोबाइल को बैग में रख दिया था, क्योंकि मुझे आराम से देखना था और सोच समझ के देखना था कि मुझे बार बार आना ना पड़े एक्सचेंज करवाने के लिए। तो हमारे कपड़े एक्सचेंज हो चुके थे और उसके बाद हमें भूख लगी थी, तो हमने सोचा कि कुछ खाने पीने बैठ जाएँ। और आज इतना क्राउड भी नहीं था, सो जल्दी सारे काम हुए, सर्विंग भी हो गई थी। यहाँ पे बना फूड कोर्ट में इतना रश होता है कि मतलब बैठने की भी जगह नहीं होती थी अक्सर। तो काफ़ी स्मूथली और सुकून से हमारी चीज़ें एक्सचेंज भी हो गई थी और हमें अच्छे कपड़े भी मिल गए थे। एंड उसके बाद हम लोगों को अभी घर जाना था, इन ड्राइव करवाई, तो उसको आने में 5 से 10 मिनट लगे एंड उसके बाद हम लोग घर गए। तकरीबन हमें 10:30 हो चुके थे घर जाते जाते। तो आज का दिन मेरा इस तरह गुजरा एंड आज मैंने यही सब किया बस। और इफ़ यू वांट मी टू अपलोड डेली व्लॉग्स तो डू लेट मी नो अंडर द कमेंट सेक्शन कि मैं डेली व्लॉग्स बनाऊँ या ना बनाऊँ। एंड इफ़ यू गाइज लाइक माई व्लॉग तो यार लाइक भी कर दिया करें एंड सब्सक्राइब माई चैनल। टिल दैट अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, दुआ में याद रखिएगा। टिल द नेक्स्ट वीडियो।